दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। परागण क्या है? परागण पोलिनेशन और परागण की विधियाँ कितनी होती हैं और पुष्प के बारे में डिटेल से परागण क्या है और यहाँ से परागण की विधियाँ बताएंगे और पुष्प के बारे में समझाएंगे पुष्प क्या है। तो यहाँ से देखेंगे परागण। सबसे पहले देखते हैं परागण क्या है। तो परागण पुष्प के परागकोश से परागकणों को वर्तिकाग्र तक तथा स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। तो परागण किसे कहते हैं? पॉलिनेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। परागण क्या है? सबसे आसान भाषा में मैं आज आप सभी को बताता हूँ। तो परागण क्या है? पुष्प के परागकोश से परागकणों को वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण भी दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण कौन से होते हैं? नंबर 1 हेडिंग डाल के आपको लिखना है स्वपरागण। जब एक पुष्प में परागकोशों से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं या गिर जाएं तो स्वपरागण कहलाता है। जब एक ही पुष्प में परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाए। वर्तिकाग्र का मतलब होता है, यहाँ पास पुष्प के माध्यम से समझा देता हूँ वर्तिकाग्र क्या होता है। तो ये देखो वर्तिकाग्र होता है यही जो पुष्प होते हैं, जैसे कीट पतंगों से आ करके जो चिपचिपा पदार्थ होता है वो पुष्प पर लग जाता है, उसी से क्या हो जाता है? परागकोश से परागकण उत्पन्न हो जाते हैं। तो स्वपरागण क्या होता है? जब एक पुष्प में परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाए, स्वपरागण कहलाता है। स्वपरागण के दो प्रकार होते हैं, स्वयुग्मनज सजातीय पुष्पीय परागण। ये दो प्रकार के होते हैं। प्रकार आपको नहीं लिखना है, केवल स्वपरागण और परपरागण में ही आपको बताना, अंतर भी आ सकता है। तो नंबर 2 स्वपरागण, ये 5 नंबर में आता है। स्वपरागण किसे कहते हैं? जब एक पौधों के पुष्प के परागण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे ही स्वपरागण कहते हैं। जब एक ही पौधे के मतलब सेम पुष्प के परागण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे ही स्वपरागण कहते हैं। पुष्प के वर्तिकाग्र पर अंकुरण नहीं होता। जो पुष्प होता है पुष्प के वर्तिकाग्र पर अंकुरण नहीं होता। जैसे हो गया आपका तंबाकू और आलू, इसके पुष्प के वर्तिकाग्र पर अंकुरण नहीं होता है। अब आगे बताते हैं नंबर 2 में परपरागण की विधियां। परपरागण की विधियां क्या होती हैं? तो परपरागण मेथड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पर परपरागण की विधियां। तो परपरागण में परागकणों का स्थानांतरण विभिन्न जैविक तथा अजैविक कारकों द्वारा होता है। परपरागण में क्या होता है? परपरागण सेल्फ पॉलिनेशन और परपरागण क्रॉस पॉलिनेशन। तो परपरागण में परागकणों का स्थानांतरण विभिन्न जैविक अजैविक कारकों द्वारा होता है। जैसे नंबर 1 वायु परागण, एनीमोफिलिया, जल परागण हाइड्रोफिलिया और कीट परागण एंटोमोफिलिया। वायु परागण एनीमोफिलिया वह प्रक्रिया जिसमें परागण वायु के माध्यम से पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, वायु परागण कहते हैं। वायु परागण एनीमोफिलिया वह प्रक्रिया जिसमें परागकण वायु के माध्यम से पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, वायु परागण कहते हैं। उदाहरण है मक्का, गेहूँ। जल परागण हाइड्रोफिलिया, जब परागण क्रिया जल के माध्यम से होता है। जब परागण जो है क्रिया जल के माध्यम से होता है, अर्थात परागकण जल में बहकर पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो परपरागण कहलाता है। उदाहरण है वेलसनेरिया आदि। विल्सनेरिया। अगला है जो नंबर 3 कीट परागण। कीट परागण क्या होता है? एंटोमोफिलिया कीट परागण। इसमें परागकण को वर्तिकाग्र तक पहुंचाने की प्रक्रिया कीटों के द्वारा की जाती है। इसमें परागकण की वर्तिकाग्र तक पहुंचाने की क्रिया कीटों द्वारा की जाती है, जिससे उनके पैरों में चिपक कर चिपचिपा पदार्थ परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचते हैं। जो जैसे आपके हो गए कीट पतंगे से मधुमक्खी, तितलियां आदि, ये पुष्प के द्वारा तक पहुंचाती हैं। ये क्या करते हैं? दूसरे पुष्प पर पहुंचाते हैं, इससे क्या होता है? परपरागण हो जाता है, निषेचन हो जाता है। इसी तरीके से आपके पुष्प के माध्यम से समझाते हैं यहाँ पास। तो पुष्प में देखिए इनके सबके नाम आपको याद करके जाना है।
पत्ती और पत्तियों को बोलते हैं पेटल। दल दल हो गया आपका, और तंतु, परागकोश, परागकण। देखो यहाँ से सबसे स्टार्ट करता है परागकण। परागकोश में परागकण उपस्थित होते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी आ सकता है, परागकोश में क्या उपस्थित होते हैं? परागकण। अब इनको क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र बोलते हैं, स्त्रीकेसर, वर्तिका, अंडाशय। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ पास चिपचिपा होता है पदार्थ। कोई कीट पतंग आते हैं और इसी चिपचिपे पदार्थ उनके पाँव में चिपक जाते हैं, दूसरे पुष्प पर जाते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है? निषेचन हो जाता है, जिसके द्वारा परागण हो जाता है। इसी तरीके से वर्तिकाग्र हो गया। यहाँ पास क्या होता है? अंडाशय। यहीं से ही बीज का निर्माण होता है। यहीं पास जो पूर्ण रूप से बैबी का भी निर्माण होता है जो मनुष्यों में। इसी तरह बाह्यदल जो होता है, ये जो पत्तियों को बाह्यदल बोलते हैं, स्पेल, पुष्पव्रत, और इसी को पेडिक्सेल बोलते हैं, पेडिकल बोलते हैं, डंडी भी बोलते हैं इसे। तो ये वीडियो कैसा लगा सभी को? अच्छा लगा, आशा करता हूँ। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको ये सभी चीज़ों को तैयार करके जाना है। पॉलिनेशन क्या होता है?